अभी शाम के 6:30 बजे हुए हैं और मैं तैयार हुई हूँ आज ये वाला प्रीशा का ड्रेस पहन के। आज प्रीशा का ड्रेस मैंने चुरा लिया है। आज हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में। एक छोटी सी बच्ची की बर्थडे है और वो लोग काफ़ी करीबी हैं हमारे। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैं उनको वो भी देने गई थी ना, शगन देने गई थी, जिसको बॉर्न के बाद हमने देखा ही नहीं था। मैंने बालों को कुछ ऐसे स्टाइल किया है और आगे से फ्लिक्स निकाली हुई। लंबी हो गई ना, मुझे फिर से कट करना पड़ेगा। ये फ्लिक्स मुझे आगे के बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है हेयर कट, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि बाल खोलने का तो सोच ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे गुजरात में। अभी विवेक अंदर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। आज जहाँ पे वो बर्थडे पार्टी है वहीं पे विवेक का ऑर्डर भी है। सो अभी हम लोग वहाँ गए थे किसी काम से और जस्ट वापस आए हैं थोड़ी देर पहले। और मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपसे बातचीत कर ली जाए। नेल पेंट भी लगा लिया है। नेल पेंट छूट रहा था, जब छूट जाता है तो विवेक को बहुत बुरा लगता है। हमेशा कहते हैं नेल पेंट छूटा हुआ मत छोड़ा करो। और डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल ध्यान मत देना, वो हमारा बहुत मैसी रहता है। जिसको जो सामान मिलता है ना, जो समझ नहीं आता कहाँ रखना है, तो वो डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। और ये ड्रेस चूँकि ये पिकॉक कलर है, आई थिंक कौन सा कलर कहेंगे इसे, पिकॉक कलर कहेंगे या कौन सा ग्रीन कलर कहेंगे, या ग्रीन और ब्लू मिक्स, पता नहीं कौन सा कलर है। वो तो मैंने ब्लू कलर का काजल लगाया आज इसीलिए, जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। मेरी आईज एडिटिंग की वजह से थोड़ी वीक हो चुकी हैं, जिस वजह से मैं चश्मा लगाना हर वक्त प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इस वाली आँख में मुझे सिलेंड्रिकल नंबर हो गया है। एडिटिंग कर करके ये हालत हुई है, अदरवाइज़ मेरे आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपको पूरा ड्रेस दिखा देती हूँ प्रॉपर और फिर चलते हैं बर्थडे पार्टी में। आज देखिए कितना बजेगा हमें वहाँ। थोड़ा बहुत शूट करूँगी। छोटी सी बेबी का बर्थडे है, वो 1 ईयर की हुई है, उसका फर्स्ट बर्थडे है। एंड हम लोग महाराष्ट्रन हैं, दे आर ऑल्सो महाराष्ट्रन पीपल, वो भी महाराष्ट्रन है। सो गले में तो मैं कुछ नहीं डालूंगी, कानों में कुछ डालती हूँ और हाथ में वॉच और एक हाथ में कुछ ब्रेसलेट या फिर ड्रेस। काफ़ी सुंदर लगता है ये। और ये मैंने प्रीशा को न्यू ईयर पे मंगा के दिया था, आपको याद होगा। बैक साइड से भी बहुत अच्छा है, पूरा जॉर्जेट का है और इसके अंदर लाइनिंग भी है और ये बहुत प्यारा लगता है, मतलब फंक्शन में भी चले। और ये सब पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है और इस पे यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी है। और ये जो लाइक डबल लेयर्ड है, ये अंदर पूरा ऑलरेडी एक है घेर वाला और इसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो हम लोग यहाँ पे बर्थडे पार्टी में पहुँच चुके थे और ये है वो क्यूट सी प्रिंसेस जिसका बर्थडे है। जी हाँ, इसका नाम है, छोटी सी प्रिंसेस का नाम भी पी से ही है, परी नाम है इसका। बहुत ही क्यूट लगते हैं ना बच्चे। तो उसका एंट्री कुछ ऐसे गाड़ी में बैठ के हुआ था और इसके अलावा जो स्टेज पे डेकोरेशन वगैरह था वो भी बहुत ही अच्छा था। ये उसके पेरेंट्स हैं बच्ची के, जो साथ में चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। और आपको विवेक भी देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो विवेक का ही था। हमारी पहचान भी है, फैमिली जैसे रिलेशंस हैं और फोटोग्राफी का ऑर्डर भी इनके पास था। तो बस वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, बीच में खड़े हुए आप पहचान ही गए होंगे पीछे से भी। गाजरी कलर की शर्ट पहन रखी है इन्होंने। तो कुछ कमेंट बोलना चाहूँगी। मेरे शॉर्ट्स पे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं आजकल, बहुत अच्छा लगता है यार। शॉर्ट्स को भी आप लोग दिल से पसंद कर रहे हो। जैसे कि कृष्णा व्लॉगिंग हमेशा कमेंट करती हैं और दुर्गेश कुमार जी हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं। मोनिका बंसल हैं, मनीषा जी हैं, दिलीप शर्मा हैं, नेहा भारद्वाज हैं, चीनू जैन हैं, जिन्होंने लिखा है यू गिव अ स्माइल ऑन आवर फेस। एक्सप्रेशन आपके ज़ोरदार हैं, थैंक यू। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ना लिप्स बना के बात करती हूँ शॉर्ट्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज़। एक्टिंग करना इतना इजी नहीं होता। जब आप खुद से एक्टिंग करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, तो अब मैं आपको ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग दिखा रही हूँ। बर्थडे से आने के बाद तो फिर कोई बात नहीं हुई थी, तो यहाँ मैं आलू बैंगन बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी शूट कर लूँ, है ना। वैसे तो सिंपल सी सब्जी है, लेकिन जो भी मेरे घर में चल रहा होता है मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी डेली व्लॉगिंग के थ्रू। कल व्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि ना यहाँ पे कुछ वाईफाई का इशू हो गया था, जिस वजह से आई एम सॉरी, कल गैप आ गया। और मैं अब ट्राई कर रही हूँ रोज़ व्लॉग्स डाला करूँगी। थोड़ा एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ मेरी आंखों की वजह से। तो यहाँ पे ना मैंने सरसों का तेल डाला, हींग जीरा डाला और मैंने डाला अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट और इसमें टमाटर डाल दिए। इसमें प्याज नहीं डालती मैं। ये कुकर में भी बहुत अच्छी बनती है, जिसमें मैं थोड़ा मूंगफली का चूरा डालती हूँ, लेकिन ये मैं कढ़ाई वाला बना रही हूँ, इसमें मूंगफली का चूरा नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने डाला है हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, बस इतना ही डलेगा। और इसके बाद आलू और बैंगन जो कट करके रखे हैं, और थोड़ा पानी डलेगा क्योंकि ऑब्वियसली आलू मोटे कटे हुए हैं तो इनको पकने के लिए टाइम लग जाएगा। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, एकदम बेसिक।
तो बस यही बनाई थी, साथ में दाल चावल रोटी बनाया था और कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं आपको आराम से मिलती हूँ अब। गाइस कैसे आप लोग, और ये मैं व्लॉग कर रही हूँ प्रिशा, और स्काई आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, देख लो बस कितना प्यारा लग रहा है। और ऊपर से ऐसे यहाँ से स्मज होते हुए क्लाउड्स, यहाँ पे लाइटर दिख रहा है, यहाँ पे डार्कर, और फिर ये बीच में शेड्स, ऐसे ऐसे लगता है जैसे पेंटिंग है, किसी ने पेंटिंग कर दी हो, और बहुत प्यारा लग रहा है स्काई, तो दिखाना बनता था। और वो बीच में देखो वो बर्ड की भी कमी पूरी हो गई, वो रही साइड पे से जा रही है। सो गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। और अभी पीछे से हेलो बोल रहा है। फन फैक्ट, अभी ना क्या आया है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हम आपको व्लॉगिंग करके दिखाएंगे। मैं कैसे बात करूँ। गुड इवनिंग गाइज, अभी टाइम है, देखिए रात हो चुकी है। बेटा बारी ओपन करना, बाहर का नज़ारा तो दिखाएं कैसा टाइम। मैंने दिखाया हुआ है, मैंने व्लॉगिंग करी अभी जस्ट। अभी टाइम हो रहा है 7:15 का, रात हो चुकी है बाहर। ये बैग भी हटा दो। हाँ, पूरा बेड साफ पड़ा है। देखिए गाइस इसकी आदत देखिए, इसी का बैग दिखाई दे रहा है। मीन्स के प्रूव हो गया कि यही गंदगी मचा के रखती है लड़की। ये इतना है ना गाइस, मैं हर रोज यही मिलूंगी आपको, यही मिलेगी। और पूरा और ना कमाल की बात ये, बैठती इतने में है लेकिन खराब ये पूरा कर देती है। ये बंदी बैठेगी इतने में लेकिन सड़ाएगी पूरा बेड, ये इसकी आदत है। किस किसके घर में टीनेज में बच्चे ऐसा करते हैं, मुझे आप बताइएगा। हर एक के घर में करते होंगे शायद से। तो और आज हम लोग निकल रहे हैं, इसकी भाई बर्थडे बिल्कुल सिर पे है, तो कुछ चीज़ें जो लोकल मार्केट से लेनी थी। बाकी देखिए कपड़े इसके ऑनलाइन आ चुके हैं, और जो दूसरे गिफ्ट्स मैं इसको दे रही हूँ वो सारे मैंने आपके साथ शेयर करे हैं ऑनलाइन। और आज ना मेरा इन सब से झगड़ा हो चुका है। इसमें आपको बताने वाली नहीं थी लेकिन बता देती हूँ। आज इन तीनों से नहीं, स्पेशली बाप बेटी से मेरा झगड़ा हुआ है। लेकिन मेन बाप से हुआ है। मेन बाप से हुआ, देखो बोल रही है। हाँ, मेन इनके पापा से हुआ है। हम पति पत्नी का झगड़ा हो चुका है, और इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है कि मैंने 1 मंथ के लिए बोला है मैं खाना नहीं बनाऊंगी। वैसे ये मुझे पता है मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ। औरतें सिर्फ नहीं चलेगा ये प्रोटेस्ट, नहीं एक दिन भी नहीं चलेगा। औरतें सिर्फ बोलती हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाती हैं। बट इतना तेज़ गुस्सा आया आज। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करा, मुझे शांति से खाना भी नहीं खाने दिया। मैं ये सारी बातें ना कभी यूट्यूब पे बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, ताकि अगर मेरे सुधारने से लोग नहीं सुधर रहे तो आपके सुधारने से सुधर जाएं थोड़ा सा। ये दोनों बाप बेटी जो हैं, इनकी नोकझोंक चल रही थी। मीठी मीठी नोकझोंक में से सीरियस नोकझोंक हो गई, और वो खाने का टाइम था। और अक्सर इन दोनों का यही नाटक है, विवेक का और प्रिशा का, कि जब मेरा खाने का टाइम होता है या मेरा चाय पीने का, मतलब हम सब चाय पी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तब ये लोग किसी भी चीज़ को लेके एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, और इनकी बात जो है बढ़ जाती है आपस में। ये गलत बात है या नहीं, मुझे पता है आप लोग ज़रूर कमेंट करोगे कि गलत है, क्योंकि मैं इतना सारा काम, इतना सारा प्रेशर झेलने के बाद शांति से खाना वाना बना के खाने बैठती हूँ, उसी टाइम पे इन लोगों को करना होता है ड्रामा। मुझे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि ये कम से कम भी नहीं तो हो गया 100 टाइम्स हो चुका है ये, ज़्यादा, यस इससे ज़्यादा। तो आज मैं बिल्कुल जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, ऐसे मैं आज इन लोगों पे फट चुकी हूँ। मैं एक्चुअली सच्ची बोलूँ तो इन लोगों से बात भी नहीं कर रही हूँ। आप सोचोगे बात नहीं कर रही हो फिर गिफ्ट लेने कैसे जा रही हो, वो मजबूरी में, क्योंकि बिल्कुल सिर पे है। अगर अभी भी हम लोग इसके चश्मे लेने लेंस कार्ट नहीं गए तो फिर इसके चश्मे टाइम से आएंगे नहीं। वहाँ से आने में आपको पता है लेंस कार्ट से ऑनलाइन आते हैं, मतलब आप जाके जब शॉप पे बनने देते हो ना तो भेजते वो लोग ऑनलाइन है, तो आने में टाइम लग जाता है। फिर ये मैं ये नहीं भूल सकती ना कि इसका बर्थडे है। एक्चुअली ये कोई इसका शौक के लिए इसको नहीं दिला रही हूँ। इसका ये वाला जो चश्मा इसने पहना हुआ है काफ़ी फ्रेम 1 साल 1.5 साल पुराना हो गया ना, 1 साल एग्जैक्ट 1 साल पुराना हो गया, और इसमें प्रॉब्लम भी आ रही है, थोड़ा सा हिल रहा है साइड पे से। तो मैंने सोचा चलो बर्थडे है तो दिला देती हूँ। वैसे बर्थडे करके इसने बहुत कुछ ले लिया है। कह रही थी इस बार कुछ नहीं लूंगी, एक ही चीज़ लूंगी, और इसने ज्वेलरी में ज्वेलरी, कपड़े में कपड़े, फुटवेयर भी इसको लेने थोड़ा थोड़ा लिया, लेकिन सब लिया, मतलब थोड़ा थोड़ा लिया, लेकिन लिया सब है। बंदी ने कुछ छोड़ा तो नहीं बेटा तुमने। फुटवेयर के लिए भी भाई साहब सब लेके बैठी हो और कह रही हो थोड़ा थोड़ा लिया है। ये देखो अंदर जम्भाइयाँ ले रहे हैं वॉशरूम में बैठ के। यहाँ वॉशरूम है हमारा, ये मास्टर बेडरूम है हमारा, वो वाला सिंपल बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है। लेकिन यहाँ कोई सोता नहीं है, ये सिर्फ इनका स्टडी रूम है और तैयार होने का रूम है हमारा। यहाँ हम लोग रेडी होते हैं। अब बहुत जल्दी में रूम हो गया ये ऑलमोस्ट। हाँ, बहुत जल्दी मैं यहाँ एसी लगवाने वाली हूँ। यहाँ देखिए ऊपर पॉइंट दिया हुआ है, दिख रहा है आपको वो सामने पॉइंट। एसी लगाने का प्लान है। आप सोचोगे क्यों लगा रही हो दीदी, इतने खर्चे क्यों कर रही हो? वो ज़रूरत हो गई है एक्चुअली। क्या होता है, एक ही रूम में एसी है, और अभी आपको बहुत सारे सरप्राइज भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं घर पे कुछ टाइम में। सो ये रूम में सोएंगे। ऑब्वियसली गर्मी काफ़ी हो गई, और मई मंथ में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी जब गेस्ट आने वाले हैं, तो फिर यहाँ एसी चाहिए। और इसलिए नहीं कि सिर्फ गेस्ट के लिए, हमें भी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मेरे जो
जनरली शूट्स होते हैं वो उसी रूम में होते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि कहीं और हम बिना पंखे के बात नहीं कर सकते, पंखा हम चला नहीं सकते, शूट के टाइम पे आवाज़ बहुत आती है। तो फिर वो क्या होता है, मैं उस रूम में एंगेज रहती हूँ, ये बेचारे यहाँ पसीने पसीने होकर बेचारे यहाँ बैठे रहते हैं सारे। तो मैंने कहा चलो चलाना ना चलाना तो अपने ऊपर है भाई, लाइट बिल मैनेज करना तो अपने ऊपर है, जब ज़रूरत होगी तब चलाएंगे, लेकिन एटलीस्ट लगा तो दें ताकि कोई मेहमान आए तो रात को सो सके। साउथ गुजरात में गर्मी जो है शुरू हो चुकी है, और बहुत गंदी गर्मी शुरू हो चुकी है, एंड आई थिंक सभी जगह पे हो चुकी होगी, नॉट ओनली हियर, सभी जगह। हाँ तो लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करी, तुम हट जाओ यहाँ से। मम्मी कहती है, लेकिन अभी मेरे को प्यार से मम्मी ने बुलाया था अपने पास, मुझे पार्टी भी की। वो हमारा माँ का दिल है गाइस, गलत तो नहीं बोल रही हूँ, माएँ जो होती हैं वो 2 मिनट में पिघल जाती हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने से ये लोग बाज नहीं आते। और पति भी सेम ही होते हैं, ये लोग जो है पता है कि पत्नी बहुत माइल्ड हार्टेड होती है, जहाँ सॉरी बोला नहीं कि जरा सा इमोशनल सा फेस किया नहीं पति ने, कि पत्नियाँ यहाँ चुटकी में मान जाती हैं। तो वो तब से ट्राई कर रहे हैं ये करने का, लेकिन मैं मान नहीं रही हूँ आज। तो वो देखो वहाँ से इशारे कर रहे हैं, मुझे और गुस्सा दिला रहे हैं। मुझे ना प्रवोक मत करो तुम आज, समझे ना? ये देखिए इन्होंने क्या किया, अपनी टी शर्ट में फ़ोन ले लिया था अंदर मेरा। चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो, और फिर अगर ये व्लॉग छोटा होगा तो इसको मैं कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करूंगी, और अगर बहुत लंबा हो गया होगा तो मैं एंड कर दूंगी। शॉपिंग करते हैं, जल्दी से निकलते हैं, हमें डाउट है कि कहीं अमेजिंग सा फ्रेम ले रहा है। जब बात आती है ना फ्रेम पे तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा फ्रेम लूं। मैंने तो बहुत सारा कलेक्शन बना लिया है मेरे पास, तो मेरे पास बहुत 4-5 हो गए ना, लेकिन इसलिए मैंने बोला मैं भी एक और ले रही हूँ, मैं स्विच कर पाऊंगी चश्मे। लगाती मैं यही वाला चाहता हूँ, ये मेरे फेस पे सूट करता है, सब विवेक कहता है। ये और वो ग्रीन वाला भी काफी लगाती है मम्मी, ग्रीन वाला भी मम्मी के पास। चलिए निकलते हैं, क्योंकि अभी 7:30 होने वाले हैं, फिर ज्यादा लेट हो गया ना तो शॉप बंद हो जाएगी। लेट्स गो, और चलो चलते हैं। बेटा ये एक काम करो, उस साइड की विंडो बंद कर दो, क्योंकि उस साइड जाली नहीं है ना, इस साइड तो जाली है। जाली वाली खुली रहने दो भाई, उधर वाली बंद कर दो। हाँ ठंडक आएगी ना। अरे ये कर दिया इन्होंने, एलियन बना दिया मुझे। चलिए ये किचन की लाइट, पीछे का डोर बंद करो। और ये किससे फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं यहाँ पे। टी शर्ट भी बदलो भाई। लोकल मार्केट से एक तो चश्मे लेने हैं, एक फुटवेयर लेने हैं, बाकी सारी चीज़ें मैडम लेके बैठी हुई हैं। और जिसने भी देखना चाहते हैं जो भी कि मैंने प्रिशा को क्या क्या गिफ्ट दिए हैं, तो अमेजन का मैंने टाइटल भी डाला है, माई डॉटर्स बर्थडे गिफ्ट, ऐसे करके टाइटल डाला। वो इत्तेफाक से क्या हुआ कि मम्मी को वीडियो बनाना ही था, और मैंने खुद ने मम्मी को बोला मम्मी ये अमेजोन की चीज़ें ये लो, मुझे पसंद आ रही है। मम्मी बोली कि मेरे को वीडियो बनाना ही था और तूने पसंद कर ली। मैंने कहा हाँ मुझे ये चीज़ें। लावी का वॉलेट आज मुझे 2 यूज़ करने हैं। लावी का चलो जाने दो, तुम्हारा बर्थडे मेरा बर्थडे गिफ्ट है, पहले मैं यूज़ करूँगी फिर। चलिए गाइज निकलते हैं। ये वाला बैग अगेन जैसे मैं लेके जाती हूँ, आप सोचोगे मैं यही बैग क्यों ले जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये लेने के बाद बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है ये बैग। मैं कभी इससे ट्राई कर रही बोर नहीं होती इससे कि मैं मम्मी को ना ये वाले बैग पे स्टिच करवाऊँ। ये बैग बहुत ब्यूटीफुल है, ये वो है ना अलग ही लगता है, क्वालिटी फ्री बैग्स हैं, ज़ूक बैग्स, मैंने आपके साथ शेयर भी करा है। इसके अंदर ना जैसे ये बेल्ट मम्मी लेती है ना, वैसे ही बेल्ट भी है। तो मैं मम्मी को बोलने वाली हूँ एक दिन के सारा टाइम निकाल के इसका सामान इसमें करके ये लेना शुरू करें। और कल जब हम बर्थडे पार्टी में गए थे ना, तो उसके बाद हम कुछ आके शूट नहीं कर पाए थे। थोड़ा सा मैंने जाने से पहले किया था, फिर आने के बाद कोई शूटिंग नहीं हुआ था, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। मैंने रील्स वगैरह भी बनाए थे, इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना। पहनती रहती हूँ, प्रिशा इतनी बोर हो गई है देख देख के। आज मुझे भी याद नहीं था कि मेरे पास ये वाले फुटवेयर्स हैं, मैं भूल गई थी कि मेरे पास ये वाले फुटवेयर भी हैं, और मैं बस वही एक जोड़ी पहन के रखती थी, और जो कि बिल्कुल टूटे टूटे हो चुके हैं। प्रिशा ने निकाल के दिए, आज मुझे ये प्रिशा ने निकाल के दिए हैं। मैं पहना दूँ? अरे आप क्यों पहना रहे हो बेटा? मैं मम्मी की बेटी हूँ। ये तो पहन लिया। चलो चले बेटा। हाँ चलो, मैं भी शूज़ पहन रही हूँ। एक्चुअली मैं ना कभी भी हमारे बेटियों से पाँव नहीं छुलवाते, लेकिन पता नहीं इसने ज़बरदस्ती से मुझे वैलीज़ पहना दी थी। आप लोग माइंड मत कीजिएगा। हम लोग घर से निकल गए थे और प्लान था आज फुटवेयर और इसके स्पेक्टिकल्स दोनों का करने का, लेकिन सिर्फ एक स्पेक्टिकल्स का ही हम लोग जा पाए, क्योंकि ऑलरेडी लेट निकले थे और मार्केट यहाँ जल्दी बंद हो जाता है। तो हम यहाँ पहुँच गए थे लेंसकार्ट पे। और एक्चुअली हम लोग हर बार लेंसकार्ट पे क्यों आते हैं, कोई शो ऑफ नहीं है गाइस। एक्चुअली ना मेरा यहाँ मेंबरशिप है, और ये बहुत डिफरेंट फ्रेम्स जो है वो ट्राई कर रही थी, और बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद हमें कुछ फ्रेम्स पसंद आए, एक प्रिशा के लिए, और चूँकि 1 पे 1 फ्री का वहाँ पे ऑप्शन रहता है, तो एक विवेक ने अपने लिए पसंद किया। लेकिन फिर एक गड़बड़ हो गई, वो मैं आपको घर जाके बताती हूँ। ओके गाइस, हम लोग घर पे आ गए हैं और चश्मे देख रहे थे, लेकिन कैसे वाली बात हो गई, लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो गई है।
गए थे इसके चश्मे चूज़ करने। तो हुआ यूँ कि हम लोग, चलो ये टीवी देख रहे हैं, मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ कि क्या हुआ ऐसे कि जब हम लोग चश्मा देख रहे थे तो लेंस कार्ड पे, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था, मेरी मेंबरशिप है वहाँ पे, तो एक पे एक फ्री मिलता है, आपको पता होगा लेंस कार्ड की मेंबरशिप पे। तो अब प्रिशा को लेना था, प्रिशा के चश्मे पड़ रहे थे कुछ 2600 रुपये के, तो फिर मैंने सोचा कि एक पे एक फ्री कर लेते हैं फिर। तो जो 2 पड़ने वाले थे वो 4000 में पड़ने वाले थे, तो फ़ायदा ही होने वाला था क्योंकि लेंस वगैरह सबके साथ 4000 में। विवेक को चाहिए एक चश्मे, तो मैं कहा चलो वो कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने नंबर वगैरह चेक किया, प्रिशा का नंबर चेक करते हैं वो लोग, उसके बाद कंफर्म करते हैं। फिर विवेक का किया तो विवेक का जो नंबर है ना वो चेक नहीं हो पाया वहाँ पे, उन्होंने बोला आपको आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर, और ऑर्डर एक साथ देना पड़ता है दोनों चश्मों का और लेंस का, तो फिर प्रिशा का भी रह गया पापा के चक्कर में प्रिशा का भी रह गया। अब अगर प्रिशा का ले लूँ तो विवेक का बाद में बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि विवेक का जो है ना वो पास का, माइनस का, प्लस का एक साथ जो होता है ना वो वाला है, तो फिर उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है। तो फिर अभी सब कुछ कैंसिल है। हम गए और पसंद किया चश्मे का फ्रेम दोनों का, और ये नंबर की वजह से सब कैंसिल हो गया। अब देखो कल देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत टाइम हुआ मेरे पास, विवेक के पास, तो अगर कुछ हुआ तो हम लोग कल आई स्पेशलिस्ट को दिखाने चले जाएंगे। तो फिर कल जब नंबर मिल जाएगा तो फिर हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, फिर बर्थडे के बाद कभी देखेंगे। ऐसे गड़बड़ हो गई, फिर हमने सोचा चलो फुटवेयर का कर लेते हैं। जब इसका नहीं हुआ तो आज बंद मिला फुटवेयर का शॉप हमें, हम लेट हो गए थोड़ा सा लेंस कार्ट में। तो अभी लौटते हुए फिर प्रिशा सैंडविच का सामान लाई है, क्योंकि मैं तो किचन में जाने वाली नहीं हूँ आज, थोड़ा बहुत दोपहर का रखा होगा, और साथ में सैंडविचेस बना रही है। तो रेसिपी शायद आपके साथ शेयर करेगी कैसे बना रही है, देख लेना भाई। बच्ची वैसे बड़े प्यार से बना रही है, और बेटियां होने का यही बहुत सच में सुख है कि मतलब अगर माँ बनाते हैं कह रहे हैं यार बॉयज़ भी बनाते हैं, बेटियां होने का ये बहुत बड़ा सुख है अब, कि मतलब जब माँ काम नहीं करती तब बेटियां कर लेती हैं बड़े होके। और ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है भाई मेरा बच्चा भी करता है यार, ऐसी बात नहीं है। ये इसको मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इस तरह से बड़ा किया है, ऐसा कुछ नहीं है बेटी बेटा है तो बेटे से कुछ मत करवाओ, बेटी से करवाओ। मैंने इसको बिल्कुल ऐसे जैसे एक बेटी को बड़ा करते हैं ऐसे इसको बड़ा करा है। इसके पास में मैं टेबल भी साफ़ करवाती हूँ नाश्ते के बाद, कई बार ये बर्तन भी उठा के रखता है, जैसे मैं, प्रिशा और मैं रखते हैं। और कभी कभी तो पता है जब नाश्ता करके उठते हैं ना, अगर रूम में नीचे बैठ के नाश्ता करते हैं, आपको पता है ऊपर नहीं बैठते, तो जब कुछ गिर जाता है ना तो झाड़ू लगे वो भी लगा देता है। ये इतना इसको मैंने आदत डाली हुई है कि सपोर्ट करो घर में सबको, चाहे वो मम्मी हो या दीदी हो या कल को वाइफ हो पलट के देख रहा है। चलिए फिर ओवर टू प्रिशा, वो आपको दिखाएगी सैंडविचेस वो कैसे बना रही है, और फिर उसके बाद करेंगे ब्लॉग को एंड। तो प्रिशा की बर्थडे शॉपिंग बीच में ही अधूरी रह गई है, और पति से हमारी बातचीत अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, झगड़ा हो रखा है आज हमारा। हम ही क्यों झुके, नहीं झुकेंगे हम, हमारी गलती नहीं होगी तो हम नहीं झुकेंगे, गलती होती है तो हम झुक जाते हैं। जब वो नहीं झुके तो मैं भी नहीं झुकी, उन्होंने भी मुझसे बात नहीं की और मैंने भी नहीं की, सिर्फ काम की बात हो रही है हमारे बीच में। इसीलिए देखो अपने आप अकेले अकेले खाना भी खा रहे हैं। वो दोपहर का खाना था थोड़ा, और वो कुछ अपने लिए बाहर से भी लाए हैं, सब बैठ के वहाँ पे खा रहे हैं। ये सच बात है कि कोई भी लड़का अपने बालों में हाथ लगाने के लिए नहीं रुक सकता, हर एक 5 सेकंड में लगाने होते हैं ना। यस, व्हाई नॉट मैन। और तू परफ्यूम लगा रहा है? यस, व्हाई नॉट। कुछ बोलना चाहेगा? व्हाई नॉट। रिच फैम को तूने तो कुछ बोला ही नहीं, क्यों? 13 मार्च को हमारे बर्थडे की हमारे यूट्यूब चैनल के 4 इयर्स की बर्थडे पे कुछ नहीं बोला ना तूने? एक सेकंड, मेरा केस होता है कैसे मुंह लग रहा है, एक पता कैसे लग रहा है मुंह क्यूटी। थैंक्स बोल दे सबको। थैंक यू गाइस, लव यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस। हट जा और हो रही आ गई पीछे से मम्मा। तो प्रिशा ने कैसे बना रही है, देखिए 2 स्प्रेड ले रही है, ये साथ में चाट मसाला ले रही है, चिली फ्लेक्स ले रही है, और जो है ऑलिव्स भी ले रही है। ये ऑलिव मैंने पहली बार देखा सैंडविचेस में डालते हुए। चलो अच्छी बात है, उसे नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन तो करता है। और साथ में इसने प्याज, टमाटर और कुकुम्बर काटा हुआ है, इसमें वैसे चाहो तो वो भी डल सकता है, उबला हुआ आलू वगैरह। तो ये क्या करेगी, देखो इसने ब्रेड ये वाला लिया, ये खुद ही सब लेके आई हुई है और ब्रेड निकाल रही है। अब क्या क्या करेगी मैं दिखाती हूँ आपको। ये वीबा का आई थिंक सैंडविच स्प्रेड ही है, और दूसरा जो है वो कुछ और है। चूँकि बच्चों वाला घर है इसलिए कुछ स्प्रेड वगैरह हम लोग घर में रखते ही हैं। तो इसने एक साइड पे ये ऑरेंज कलर वाला स्प्रेड लगाया है। पहले इस पे ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी कुकुम्बर्स को, फिर जब कुकुम्बर हो जाएंगे तो टमाटर, देन
प्याज और इसके बाद चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और जो भी चीज़ें इसने आपके सामने दिखाई हैं वो सारी डालने वाली है 1 बाय 1। और काफ़ी टेस्टी बनाए थे। जल्दी से भूख लगी हो, झटपट से कुछ हल्का खाना हो, या कभी लंच बॉक्स के लिए भी ये सब ट्राई किया जा सकता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। और अगर आप स्प्रेड ना यूज़ करना चाहो तो भैया उसकी जगह सॉस चटनी यूज़ हो सकता है धनिए का। तो हमारी जो झगड़ा हुआ है ना आज, वो हुआ तो वैसे काफ़ी था, लेकिन अब वैसे मुझे लगता है शो करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को लग सकता है कि आप झगड़ा दिखा रहे हो, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब हस्बैंड वाइफ में तो होता ही है। तो यहाँ पे इसने चीज़ स्प्रेड किया हुआ है और ऊपर से ऑलिव डाल रही है। बस अब ये इसको कट कर देगी और इसके बाद ये तवे पे सेकने वाली है। इसे कच्चा नहीं बना रही, वैसे कच्चा भी खाया जा सकता है या कच्चा भी अच्छा लगता है। और ये चीज़ एंड जैलेपिनो समथिंग स्प्रेड है, वो इसने दूसरी साइड पे लगाया। दोनों वीबा के ही हैं। यहाँ थोड़ा सा घी ऐड कर रही है ये तवे पे, और बस इसके बाद इसको हल्का फुल्का सा सेक देगी। तो गाइज हम पति पत्नी के झगड़े को सीरियसली ना लीजिएगा। ऐसी नोकझोंक तो हर घर में चलती है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ छुपाते हैं, मैं तो बता देती हूँ। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं मेरी इनकम शेयर करने जा रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे मांगी हुई है कि दीदी आप कितना कमाते हो टोटल यूट्यूब से, तो मैंने यूट्यूब से मैं कितना कमाती हूँ टोटल वो आपको बताने वाली हूँ। और एक चीज़ बता देती हूँ, आज जब ये व्लॉग जा रहा है 24 तारीख है, 25 तारीख को प्रिशा का बर्थडे है, यानी कि कल प्रिशा का बर्थडे है। आपकी बहुत सारी विशेष चाहिए। मम्मी आपको कैसे लगा? बहुत बढ़िया। ये रहा, बहुत अंदर मैंने ऑलिव्स भी डाले, आपको देखा ही दिया होगा मैंने। आपको बहुत अमेजिंग व्लॉग्स आगे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे सैंडविच तैयार है, मैं खा लेती हूँ। पसंद आए तो रेसिपी ट्राई करना, व्लॉग को लाइक ज़रूर करना प्रिशा के लिए। चलिए, टेक केयर, बाय।